हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा टेच पे। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि बिहार पुलिस में सिपाही के लिए 21,391 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इसका आप सभी ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या आपको कैटेगरी मांगा जा रहा है, इसमें वेतन क्या मिलेगा और इसमें एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम इस तरह वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सके। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है CSBC। यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है CSBC। यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे CSBC वेबसाइट दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का यहाँ पे आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा। बिहार पुलिस का जितनी भी वैकेंसी निकलती है आपको यहीं पे यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं 9/6/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल इन बिहार पुलिस, बिहार स्पेशल आर्म पुलिस एंड अदर यूनिट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं www.csbc.bihar.nic.in पे आप क्लिक करके यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के सिपाही स्वर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिलाओं की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 20/7/2023 रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार पुलिस के सिपाही स्वर्ग में विभिन्न जिलों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद, इसमें आप सभी वेतनमान लेवल 3 में देख सकते हैं 21,700 से लेकर 69,100 के रूप में आपको प्राप्त होगा कि रिक्तियों की संख्या 21,391 रखी गई है। यहाँ पे टोटल पद जो है 21,391 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 20/6/2023 से प्रारंभ होगा। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि जो है 20/6/2023 से स्टार्ट होकर और 20/7/2023 तक आप अंतिम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सब देख सकते हैं अतएव उपयुक्त प्रावधान विहित प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिए गए निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पार्षद की वेबसाइट www.csbc.bihar.nic.in पे ऑनलाइन समर्पित करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों के रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थियों को इच्छित इकाइयों के लिए अपनी प्राथमिकता देने का अवसर दिया जाएगा। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेघाक्रम अनुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर चयन पार्षद द्वारा विचार किया जाएगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत समर्पित आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र वैध पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब जो लिखित परीक्षा होगा यहाँ पे आप पाठ्यक्रम में देख सकते हैं लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 अंक होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं लिखित परीक्षा में अगर आपका 30% से कम मार्क्स आएगा तो आप शारीरिक परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन होगा 100 अंकों की होगी और 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। अगर आपका 30% से कम मार्क्स आएगा तो आप शारीरिक परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी।
लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए अर्हता क्वालिफाई होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अभ्यर्थियों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता योग्यता के न्यूनतम आधारित मापदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्त हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंकने में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तय की जाएगी। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन परिषद द्वारा जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों के नियुक्ति प्राधिकार वरीय पुलिस अधीक्षक समकक्ष को भेजी जाएगी। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु प्राप्तांक क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य के सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे, सिपाही भर्ती के लिए यहाँ पे आपको इंटर पास होना आवश्यक है। यहाँ पे अगर आप मदरसा बोर्ड से मौलवी का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, या अगर आपके पास संस्कृत बोर्ड के द्वारा निर्गत शास्त्री या आचार्य का प्रमाण पत्र अवेलेबल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या समकक्ष शैक्षणिक अर्हता अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। यहाँ पे जो आपका उम्र देखा जाएगा वो मैट्रिक में जो उम्र होगा उसी के अनुसार आपका उम्र यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे 1/8/2022 को कम से कम 18 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर आप समान वर्ग से हैं तो आपको 18 से 25 वर्ष के बीच में अगर आपका एज है 1/8/2022 तक तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि अगर आपका आधार कार्ड में एज ज्यादा है और मैट्रिक में एज कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर ही आपका उम्र का मिलान किया जाएगा। उसके बाद से अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। यहाँ पे ऊंचाई में आप देख सकते हैं, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद से अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे पुरुषों के लिए सीना जो देख सकते हैं, यहाँ पे बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है प्रथम चरण में लिखित परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद से आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें 30% मार्क्स लाना आपका अनिवार्य होगा। उसके बाद से द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा आपका लिया जाएगा। सबसे पहला जो होगा वो दौड़ होगा जिसमें अधिकतम 50 अंक आपको मिलेगा। इसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा। अगर आप 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर पूरा करते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक प्राप्त होगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक पूरा करते हैं तो आपको 30 अंक प्राप्त होगा। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक करते हैं तो आपको 20 अंक प्राप्त होगा। उसके बाद से आपका दूसरा एग्जाम जो है गोला फेंकना होगा। अधिकतम 25 अंक का ए होगा। इसमें 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक प्राप्त होंगे। अगर आप 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक प्राप्त होंगे। अगर आप 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक प्राप्त होंगे। अगर आप 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिक्तियां जो है बिहार पुलिस या बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के रिक्त पदों की कुल 21,391 है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। समान वर्ग के लिए 8556 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2140 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 3400 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 पद है।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 पद है। उसके बाद से पिछड़ा वर्ग के लिए 2570 पद है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 655 पद है। ये सारी एग्जाम लेने के बाद से आपका चिकित्सा परीक्षण होगा, उसके बाद से अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन में पहचान किया जाएगा, उसके बाद से आपका फाइनल में ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। सिपाही के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अपनाई गई है। दिनांक 20/6/2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट इतना पे अंतर्गत विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे हुए किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुषों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 675 रुपए तथा बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी एवं सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी एवं थर्ड जनरेट अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है 180 रुपए रखा गया है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे कि आपका जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा 20/6/2023 से स्टार्ट होकर 20/7/2023 तक अंतिम डेट है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अगर आप जनरल कास्ट से हैं या पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 675 रुपए का पेमेंट करना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 180 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे कि इसमें आपको क्या क्या देना होगा, इसमें आपका ऑनलाइन पेमेंट कितना करना होगा, इसमें आपको ऑनलाइन कैसे करना होगा, इसमें क्या क्या योग्यता मांगा जा रहा है, इसमें क्या क्या सैलरी मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम इस वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सके।